हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से क्लाइमैक्स रिवर। आज इतने दिनों बाद हम आपके लिए लेके आए हैं 2023 का सबसे हिस्टोरिकल क्राइम मूवी बॉस्टन स्ट्रैंगलर, जिसे डायरेक्ट किया था मैट रस्किन ने। ये मूवी अमेरिका की सबसे बेस्ट क्राइम मूवीज में से है और तो और ये ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। जब 1960s में बॉस्टन में 13 लड़कियों की मौत हुई थी, इवन गवर्नमेंट तो क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ पा रही थी, तब दो लेडी रिपोर्टर्स ने मिलकर इस केस को सॉल्व किया था। तो कौन थे वो दो लेडी रिपोर्टर्स? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बिना किसी देरी के अब मूवी देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम होते हैं 1965 में, जहां एक लड़का रेडियो में मैच स्कोर सुनते हुए अपना वर्क कर रहा था कि तभी उसे अपने पड़ोस के घर से लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। देन हम देखते हैं कि वही पड़ोस के घर में एक आदमी लड़की की बॉडी को, जो उस घर में रहती थी, बेड पे लेटाता है और टीवी ऑन करके चला जाता है। इस सीन में हमें मर्डरर का फेस नहीं दिखाई देता। वो लड़का जो चिल्लाने की आवाज सुनता है पुलिस को बुलाता है, जिससे एक पेट्रोलियन पुलिसमैन जो उस एरिया के आसपास थे आते हैं, जिनके साथ एक चाबी वाला भी रहता है। पुलिसमैन दरवाजा खोलने को बोलता है लेकिन कोई नहीं खोलता, इसलिए वो पास ही खड़े चाबी वाले से दरवाजा खुलवाता है एंड अंदर जाने पर उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है जिसका नाम क्लेरा था। सीन कट होता है और हम आते हैं 3 साल पहले 1962 बॉस्टन में, जहां हमारी मुलाकात होती है लोरेटा मैकलेगन से, जो एक जर्नलिस्ट थी रिकॉर्ड अमेरिकन न्यूज़पेपर की। लोरेटा अपने हस्बैंड जेम्स और अपने 3 बच्चे मैगी, टॉमी और पैट्रिक के साथ रहती थी। लोरेटा अपनी एक पहचान बनाना चाहती थी जर्नलिस्ट के फील्ड में, स्पेशली क्राइम वाले केसेस पे, बट अनफॉर्चुनेटली जैक जो लोरेटा का बॉस था उसे लाइफस्टाइल डेस्क देता है। मतलब वो लाइफस्टाइल के कंटेंट जैसे प्रोडक्ट रिव्यूज वगैरह देना, ये सब काम करती थी। एक दिन सुबह ऑफिस में लोरेटा को सनबीम कंपनी का न्यू टोस्टर से रिलेटेड प्रोडक्ट रिव्यूज का काम मिलता है, जिसके लिए वो अपने कंपटीटर का न्यूज़पेपर चेक करती है, जहाँ उसकी नजर एक हेडलाइन में जाती है जिसमें एक वुमेन का मर्डर के बारे में लिखा हुआ था। ये देखकर लोरेटा तुरंत अपने डेस्क में रखी क्राइम न्यूज कटिंग से उसे कंपेयर करती है। अब क्योंकि लोरेटा की एक आदत थी, वो हर कंपटीटर न्यूज़पेपर के क्राइम न्यूज की कटिंग्स को अपने साथ रखती थी, तो इस बार भी वो उन कटिंग्स को प्रेजेंट न्यूज से मैच करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये दोनों मर्डर्स एक ही पैटर्न्स में हुए हैं। इससे पहले वो और कुछ करती, वहाँ आती है जीन कोले, जो कि नर्स के कॉस्ट्यूम में थी। पूछने पर लोरेटा को पता चलता है कि वो पेशेंट अब्यूज वाले क्राइम्स के लिए न्यूज इकट्ठा कर रही है। इसका मतलब जीन के पास काफी कॉन्टैक्ट्स थे। एनीवे, काम खत्म करने के बाद लोरेटा अपनी मॉम से मिलकर घर जाने वाली रहती है कि उसकी मॉम दरवाजा चेन से बंद करने जाती है। लोरेटा इसकी वजह पूछती है, इस पे उसकी मॉम बोलती है कि हमारी पड़ोस के घर की एक ओल्ड लेडी का मर्डर हो गया है एंड तुम्हारे पेपर में भी ये बात छपी थी। ये सुनते ही बिना वक्त गवाए लोरेटा अगले दिन न्यूज़पेपर कटिंग्स, जिसमें 2 हफ्तों में 3 और लेडीज मर्डर का न्यूज था, दिखाती है और जैक को यकीन दिलाती है कि शायद ये मर्डर्स एक ही इंसान का काम है। इस पे जैक कहता है कि ये होमिसाइड केसेस है जिसमें तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए ये तुम कवर नहीं कर सकती, लेकिन लोरेटा प्रॉमिस करती है कि वो अपने फ्री टाइम में ये काम करेगी। जैक थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाता है। समय निकाल कर लोरेटा ईडा एर्गा के सुपर, जो हादसे के तहकीकात किए थे, उनसे सवाल वगैरह पूछती है, जहाँ उसे पता चलता है कि किलर दरवाजा तोड़ के अंदर नहीं आया था, उसने उस ओल्ड लेडी का रेप किया था, प्लस बॉडी के नेक में स्टॉकिंग्स बांध दिया था जिससे वो गिफ्ट की तरह दिखे। ये सुनकर लोरेटा हैरान होती है और उस आदमी को यकीन दिलाती है कि वो पेपर में कुछ भी डिसरेस्पेक्टफुल नहीं लिखेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लोरेटा पुलिस के पास जाती है और मर्डर से रिलेटेड सवाल पुलिस हेड से पूछती है, जहां उसे पता चलता है कि तीनों मर्डर्स में स्टॉकिंग वाली बात कॉमन थी। हालांकि ये बात पुलिस हेड के मुंह से स्लिप हो गई थी, जिसके चलते वो आगे कुछ नहीं बोलते। ऑफिस में लोरेटा की सारी बातें सुनकर जैक कुर्सिटी नाम के एम्प्लॉय की मदद से हेलन ब्लैक, जो कि वन ऑफ द विक्टिम थी, उसको ऑटोप्सी रिपोर्ट्स जुगाड़ करने के लिए कहता है। कॉर्सिटी की मदद से लोरेटा को ऑटोप्सी का रिपोर्ट मिलता है, जहां ये कंफर्म हो गया था कि किलर एक ही है और हर मर्डर में स्टॉकिंग यूज करता है। फिर भी फाइनल कंफर्मेशन के लिए लोरेटा एना स्लेशर के डिटेल्स के लिए ऑफिसर डुगन, जो बार में ड्रिंक्स पी रहे थे, उनसे मिलती है और उन्हें यकीन दिलाती कि वो एक रिपोर्टर है। एना स्लेशर के मर्डर डिटेल से लोरेटा को फाइनल कंफर्मेशन मिल जाता है कि सारे मर्डर्स एक ही इंसान ने किए हैं। अगले दिन रिकॉर्ड अमेरिकन न्यूज़पेपर पूरी सिटी में फेमस हो गया था लोरेटा की स्टोरी से, जो तीनों मर्डर्स का कनेक्शन डिफाइन कर दिया था। लोरेटा तो खुश थी अपने वर्क पर और इसके लिए उसका हस्बैंड जेम्स भी तारीफ करता है, बट ऑफिस का माहौल इतना अच्छा नहीं था। जैक को तरह तरह के कॉल्स आने लगे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। जैक सबको अवॉइड कर रहा था कि तभी वहाँ कमिश्नर आते हैं और जैक और लोरेटा के ऊपर ब्लेम लगाते हुए कहते हैं कि उन्हें ये न्यूज तुरंत हटाना होगा। ये बोलकर कमिश्नर वहाँ से चले जाते हैं।
लोरेटा जो ये सब अपने डेस्क में बैठ के देख रही थी, जैक का बुलावा आता है, जहाँ जैक उसे बोलता है कि हर जगह से फोन आ रहा है। प्लस अभी कमिश्नर का कहना है कि तुमने ऑफिसर को नहीं बताया था कि तुम रिपोर्टर हो। इस पे लोरेटा कहती है कि ये झूठ है, उसने सबको बताया था कि वो रिपोर्टर है। खैर जैक और कोई सरदर्द नहीं पालना चाहता था, इसलिए वो लोरेटा को लाइव डेस्क पे वापस काम करने के लिए भेजता है और उसके न्यूज को डाउन करने की बात करता है। लोरेटा की पूरी मेहनत पानी में चली जाती है। ये सोचते हुए लोरेटा अपने घर जाती है कि उसे अपने हस्बैंड जेम्स की बहन दिखाई देती है, तो जेम्स को खैरी होती है कि लोरेटा अपने घर नहीं संभाल पा रही है। इतने में जेम्स की बहन उसे देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। जेम्स के साथ कन्वर्सेशन में उसे पता चलता है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है। वो अपने बच्चों को देखती है और दुखी मन से डाइनिंग टेबल में बैठी थी। जेम्स को लोरेटा की स्टोरी के बंद होने के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किलर अपने गाड़ी से एक ओल्ड लेडी का पीछा करता है जो अपने घर में अकेली रहती है। किलर अपने कार से हथियार लेता है और उसे मारने के लिए जाता है। वो ओल्ड लेडी उस बात से अनजान नहाने के लिए जा रही होती है कि वो किलर वाटर लीकेज का कॉल आया करके झूठ बोलता है और उस लेडी को सेम पैटर्न में मार डालता है। लोरेटा जो अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट खिलाकर स्कूल छोड़ने वाली थी, उससे ऑफिस में फिलिस का कॉल आता है जो उसे बताती है कि चौथा बॉडी मिला है, वो भी सेम पैटर्न में। ये सुनकर लोरेटा तुरंत जेम्स को बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए कहती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ जीन को हॉलैंड का कॉल आता है जो जैक की तरह सीनियर था रिकॉर्ड अमेरिकन का। हॉलैंड जीन को नर्स वाले केस को रफा दफा करके स्ट्रैंगल वाले केस में लगाता है। सो इस तरह जीन भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में पहुंचकर लोरेटा को पता चलता है कि जीन भी इस केस में काम कर रही है। इस बात से लोरेटा नाराज होती है, लेकिन जैक उसे ऑर्डर देता है कि उन्हें ये साथ मिलकर करना है। मीनवाइल हॉलैंड, जैक, जीन और लोरेटा डिस्कस करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि फोर्थ विक्टिम का कजिन एर्नोल्ड सुलिवन ने बॉडी देखा था। अब क्योंकि पुलिस कुछ कंफर्म नहीं कर रही थी, इसलिए जैक उन्हें कजिन को खोजने के लिए बोलता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जीन 3 से 4 डायरेक्टिव्स लेके आती है, जिसमें बोस्टन में रहने वाले सारे लोगों के नाम थे। वो दोनों सुलिवन सरनेम के नाम से सभी लोगों से बात करते रहते हैं। बहुत कॉलिंग करने के बाद उन्हें एर्नोल्ड का नंबर मिल जाता है एंड अगेन ये श्योर हो जाता है कि मर्डर एक ही इंसान ने किया है। रिकॉर्ड अमेरिकन की एक और न्यूज आ जाती है, जिससे मीडिया वाले कमिश्नर से पूछताछ करते हैं और कमिश्नर मीडिया के थ्रू सभी लेडीज को चौकन्ने रहने के लिए कहते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि वो किलर को पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ किलर अपने 5th विक्टिम को मार देता है जो अकेली रहती थी। खबर आते ही पुलिस उस एरिया को सील कर देती है और लोरेटा वहां आती है और ऑफिसर से बॉडी के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे वहां से हटा देते हैं कि तभी वहां जीन आती है एंड अमेजिंगली जीन उस ऑफिसर को जानती थी, जिसके थ्रू उन्हें पता चलता है कि ये केस भी सेम है। वो दोनों अगेन अपने स्टोरी पे काम करते हैं और उनकी स्टोरी सुनकर सारे बॉस्टन सिटी के लेडीज उन्हें लेटर्स भेजती है सिचुएशन के बारे में जानने के लिए। लोरेटा जो अपने स्टोरी में लिखती है कि 5th विक्टिम मिला है जिसे बाकियों की तरह रेप करके बॉडी के नेक में स्टॉकिंग से बांधा गया है। प्लस वो किलर का नाम बॉस्टन स्ट्रैंगलर लिखती है जो लोगों को मारने के बाद कोई एविडेंस नहीं छोड़ता। उसी रात लोरेटा और जीन रिलैक्स करने के लिए बार में ड्रिंक करते हैं और वो जर्नलिस्ट कैसे बने इस बारे में बातचीत करते रहते हैं। इस तरह महीने गुजर जाते हैं एंड न्यू ईयर ईव आ चुका था 1963। लोरेटा अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी कि उसे जीन का कॉल आता है जो उसे बताती है कि एक और विक्टिम मिल गया है, बट इस बार वो एक यंग लेडी थी। बिना वक्त गवाए लोरेटा और जीन उस इंसिडेंट वाले जगह में जाते हैं और जीन उस बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की से बात करती रहती है जो उसे बताती है कि किलर पेंटिंग का बहाना करके आया था, प्लस उसे मॉडलिंग करने का सजेशन दे रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए अंदर गई तो वो किलर वहाँ से भागकर दूसरे घर की लेडी को मार देता है। खैर उस हादसे के बाद न्यूज चैनल में अलग अलग जगह से मर्डर्स के न्यूज आ रहे थे, वो भी सेम पैटर्न में। उन न्यूज में से पैट्रिशिया और बेवरली की भी न्यूज थी। पैट्रिशिया का केस जीन इन्वेस्टिगेट कर रही थी और बेवरली का केस लोरेटा सर्च कर रही थी। इसी बीच हम देखते हैं कि लोरेटा को अननोन पर्सन का कॉल आता है, लेकिन कॉल में कोई कुछ नहीं बोलता। ये सब देखकर लोरेटा का हस्बैंड बहुत ही ज्यादा दुखी और नाराज होने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जीन और लोरेटा एक लड़की के फ्यूनरल में जाते हैं, जहाँ लोरेटा की मुलाकात जिम नाम के ऑफिसर से होती है। जिम उसे बताता है कि ये किलर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और पुलिस डिपार्टमेंट इसको सीरियसली नहीं ले रही है। ये बोलकर जिम जाने लगता है। लोरेटा उससे कहती है कि अगर उसे लीड मिले तो वो जिम को इन्फॉर्म करेगी, बट किलर इतने सारे न्यूज फैलने के बावजूद भी किलिंग्स करता रहता है। मीनवाइल जीन पैट्रिशिया के मर्डर इन्वेस्टिगेट करते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसे नर्स बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी एंड नेल्सन इलेक्ट्रॉनिक्स में सेक्रेटरी का काम करती थी।
ये जानते ही जीन तुरंत नेल्सन इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑफिस में जाती है और वहाँ एक एम्प्लॉय से अकेले में बात करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि पैट्रिशिया मिस्टर नेल्सन को सीक्रेटली डेट कर रही थी, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। बट मिस्टर नेल्सन उसकी वॉइस को यूज करते थे एक न्यू प्रोटोटाइप के लिए, जिसमें पैट्रिशिया की आवाज एक खिलौने वाले डॉल में यूज किया जाएगा। वो ऑफिस स्टाफ ये भी बताती है कि मिस्टर नेल्सन जानते थे कि पैट्रिशिया माँ बनने वाली है, इसलिए वो उसका एडॉप्शन कराने का प्रिपरेशन में थे। बट पैट्रिशिया बच्चे को रखना चाहती थी। अब क्योंकि मिस्टर नेल्सन एक बीवी बच्चे वाले थे, इसलिए जीन उन पे शक करने लगती है। दूसरी तरफ लोरेटा बेवरली के केस में इन्वेस्टिगेट करते हुए उसकी मॉम से बात करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि बेवरली अपनी लाइफ अपने तरीके से जीती थी एंड सबसे ज्यादा क्लोज चर्च के कोयर मेंबर से क्लोज थी। ये सब बात बताते बताते बेवरली की मॉम एकदम इमोशनल होने लगती है, जिसे देखकर लोरेटा मन में डिसाइड करती है कि वो किलर को जरूर सामने लेके आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लोरेटा बेवरली की मॉम के बताए हुए चर्च में उसकी फ्रेंड से मिलती है, जहाँ उसे पता चलता है कि बेवरली के बॉयफ्रेंड्स थे। बट सबसे ज्यादा वो अपने एक्स डैनियल मार्श से डरती थी, क्योंकि वो उसे कॉल करके हैरास करता रहता था। प्लस जिस रात उसका खून हुआ था, वो उस दिन उसे बहुत परेशान किया था। रात हो चुका था और लोरेटा बताए हुए एड्रेस में डैनियल मार्श से मिलने जाती है। डैनियल लोरेटा को अंदर आने के लिए बुलाता है और बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। प्लस वो एकदम अंधेरे वाले रूम में आने के लिए कहता है। ये देखकर लोरेटा डर जाती है और काम का बहाना करके वहाँ से भाग जाती है। डैनियल मार्श और जीन के बताए हुए नेल्सन पर शक होने लगता है, इसलिए लोरेटा डैनियल मार्श और नेल्सन की सारी फाइल्स लेकर डिटेक्टिव जिम के पास जाती है और फाइल सबमिट करते हुए उन्हें सारी बातें बताती है। डिटेक्टिव जिम लोरेटा की टिप के अनुसार उन दोनों को पकड़ने लगते हैं, जहां उन्हें मिस्टर नेल्सन पैट्रिशिया के घर से सबूत मिटाते हुए पकड़े गए थे। उनका पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाता है, जहां वो 2 बार फेल हो गए थे। और जिम के हेड ऑफिसर उससे छोड़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि पिछले मर्डर्स में उसका कोई कनेक्शन है ऐसा साबित नहीं हुआ था। और डैनियल मार्श के ऊपर भी मर्डर्स का चार्ज नहीं लगाते हैं, क्योंकि जिम के हेड ऑफिसर के हिसाब से वो ड्रग्स लेकर अपने एक्स को परेशान करता है। इसका मतलब वो बॉस्टन स्ट्रैंगलर नहीं है। डिटेक्टिव जिम ये सारी बातें लोरेटा को बताते हैं, जिससे वो उदास होकर घर जाती है। घर आने के बाद वो देखती है कि जेम्स उससे गलत तरीके से बिहेव करता है और उसे कहता है कि प्रमोशन के चलते उसे पार्ट टाइम वर्क करना पड़ेगा और उसके लिए उसे कुछ हफ्तों से बाहर जाना पड़ेगा। इस बात पर लोरेटा और जेम्स के बीच में बहस हो जाती है। अगले दिन लोरेटा अपने ऑफिस में वर्क कर रही थी कि तभी उसे न्यूयॉर्क से लिंस्की का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि यहाँ भी ओल्ड लेडीज की डेथ हुई है कुछ हफ्ते पहले। बट लकीली हमने उसे पकड़ लिया है। किलर का नाम है पॉल डिम्सी और 45 मिनट के कन्फेशन से हमें पता चलता है कि वो 5 मर्डर्स जो बॉस्टन में हुए थे, उस टाइम ये वहीं पे था। हमने बॉस्टन के पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात बताने की कोशिश की और उनसे मिलने के लिए भी आए, बट वो हमसे मिले ही नहीं। ये खबर सुनते ही लोरेटा और जीन दोनों होलैंड एंड जैक से पुलिस के बेपरवाही के लिए स्टोरी लिखने की बात करते हैं। होलैंड तो ये बात नहीं मानता, क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट से पंगा नहीं लेना चाहता था, लेकिन जैक के हाँ कहने पर न्यूज़पेपर में ये सारी बातें फैल जाती है। पूरी पुलिस फोर्स लोरेटा और जीन के अगेंस्ट मीडिया में बातें कर रहे थे। लोरेटा ये सारी बातें कार के रेडियो से सुनते हुए घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बेटी मैगी की तबीयत खराब है, इसलिए वो उसका ध्यान रखने लगती है कि अचानक उसे खिड़की के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है और लोरेटा डरती है और हथियार उठाते हुए दरवाजा के पास जाती है और उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें जीन और लोरेटा के न्यूज़पेपर कटिंग के फोटोज थे और उसमें कट का निशान था। अगली सुबह जीन लोरेटा की ये धमकी भरी बात सुनकर जैक पे गुस्सा होती है और न्यूज़पेपर में उनके फोटोज आना बंद हो जाते हैं। लोरेटा दूसरे डिटेक्टिव से बात करती है जो बॉस्टन के नहीं थे। वो बताते हैं कि एल्बर्ट डिसोल्वो भी प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन बॉस्टन पुलिस वाले इस बात को इग्नोर करते हैं, जिससे वो छूट गया। लोरेटा डिटेक्टिव की बात सुनकर कैम्ब्रिज पुलिस डिपार्टमेंट में जाती है और कुछ फाइल्स चेक करती है। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद उसे पता चलता है कि एल्बर्ट 2 तरीके से काम करता था। वो ग्रीन मैन या फिर मेजरिंग मैन बनकर लड़कियों को मारने जाता था। ग्रीन मैन मेंटेनेंस के नाम पे लड़के के घर जाता था और मेजरिंग मैन ड्रेस के मेजरमेंट के बहाने अंदर जाता था। इन सब एविडेंस से लोरेटा को सोफिया के नेबरहुड की बात याद आ गई थी, जो उसे बताई थी कि किलर पेंट करने के बहाने आया था और सडनली मॉडलिंग के नाम पर उसे प्रेज किया था, प्लस ड्रेस के लिए मेजरमेंट के बारे में पूछा था। बिना वक्त गवाए लोरेटा जिम से मिलती है और एल्बर्ट के बारे में बताती है, लेकिन जिम एल्बर्ट को फाइल्स देकर मना कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से एल्बर्ट जेल में था जब 6 मर्डर्स हुए थे और सोफिया के टाइम वो बाहर नहीं आया था। ये सुनकर लोरेटा फिर अपसेट हो जाती है।
खैर अगली सुबह लोरेटा जिम के बताए हुए डिसॉल्वो के बारे में जीन को बताती है। इस पे जीन बोलती है कि उसका एक्चुअल रिलीज ऑर्डर देखते हैं। दोनों मिलकर सर्च करते हैं, जहां उन्हें फाइल्स में पता चलता है कि डिसॉल्वो कोर्ट में पिटीशन डाला था अर्ली रिलीज के लिए, ताकि वो अपने वाइफ और किड्स को देख सके। उसके अच्छे बिहेवियर को देखते हुए कोर्ट ने ये पिटीशन मान लिया था और ये रिलीज फर्स्ट 2 मर्डर से पहले हुआ था। 1964 आ चुका था और लोरेटा ये बातें न्यूज में लिख चुकी थी। डिटेक्टिव जेम्स इस पे कार्रवाई करने लगते हैं, लेकिन बहुत जल्द लोरेटा के सामने एक नई मुसीबत आ गई थी। वो ये कि डिसोल्वा ने एक हाई पेड लॉयर अपने लिए रखा था, जिसका नाम था ली बैली। इससे परेशान होकर लोरेटा जिम से मिलकर बात करती है कि ये सब कैसे हुआ। अनफॉर्चुनेटली जिम को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। प्लस वो ये भी बताता है कि बैली ने डिसोल्वा, जो ब्रिज वाटर के हॉस्पिटल में था, उसे इंटरव्यू करने नहीं दिया। इसलिए जिम ने सोफिया के नेबर को लेके आता है ताकि वो किलर को आइडेंटिफाई कर सके, लेकिन शॉकिंगली वो नेबर एल्बर्ट के बदले जॉर्ज नासर को चुनती है, जो पूरे साल जेल में था। इसका मतलब वो भी मर्डर नहीं किया। केस घूम फिर कर वापस उसी जगह आ चुका था, इसलिए लोरेटा इन सब की वजह जानने के लिए एक प्रेस मीटिंग में जाती है, जहाँ लॉयर ली का इंटरव्यू था, और उनसे सवाल पूछती है, बट लॉयर उसके सवाल को पूरी तरह इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। फाइनली वो दिन आ जाता है जहां लॉयर को रिक्वेस्ट करने पर बॉटमली 5 घंटे इंटरव्यू निकालता है, जिसमें एल्बर्ट कन्फेक्शन देता है कि उसने ही 13 मर्डर्स किए हैं। लेकिन ताजुब की बात ये थी कि उस पे मर्डर का कोई भी चार्ज नहीं लगाया गया। ये सुनते ही लोरेटा जिम से मिलती है, जो उसे बताता है कि लॉयर बैली ने तुम्हें यूज किया है, जिसके चलते अटॉर्नी जनरल में प्रेशर बना। एक कंडीशन पे उसका कन्फेशन लिया गया कि डिसोल्वो का कन्फेशन कोर्ट में यूज नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी के पास एग्री करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। प्लस डिसोल्वा के नाम पर जो बुक बन रहा है, उसके थ्रू डिसोल्वा ने लॉयर को पैसा दिया है। डिटेक्टिव जिम आगे कहते हैं कि सब इसे ओवर करना चाहते हैं, तुम भी इस केस को छोड़ दो। लेकिन लोरेटा शांत नहीं रहती, वो जैक को इस बारे में बताती है। लेकिन जैक ये बोलता है कि किलर पकड़ा गया और जेल में है, बस अब खत्म करो इसको। शॉकिंगली जीन भी जैक के साथ सहमत थी, क्योंकि उसने भी न्यू असाइनमेंट पकड़ लिया था। लेकिन वो लोरेटा को प्रॉमिस करती है कि एक और मर्डर हुआ तो वापस आ जाएगी। लोरेटा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऑफिस से जाने के बाद लोरेटा बेवरली के मॉम को सारी बातें बताती है और इस पे बेवरली बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। लोरेटा दुखी मन से घर आ जाती है और मैगी के रूम में जाती है, जहां उसे मैगी के डायरी में उसका न्यूज़पेपर कटिंग्स मिलता है और वो उसके साथ सो जाती है। अब आते हैं हम प्रेजेंट ईयर में, यानी 1965 में, जहां मूवी की शुरुआत में क्लेरा की मौत हुई थी, एन आर्बर मिशिगन में। मिशिगन के स्टेट पुलिस डी लैंड बॉस्टन का न्यूज़पेपर के कटिंग्स को देखते हुए लोरेटा को फोन करते हैं और बताते हैं कि यहाँ 6 लड़कियों की मौत हो गई है, जिसका पैटर्न बॉस्टन स्ट्रैंगलर से मिलता है। ये सुनते ही लोरेटा मिशिगन के लिए निकलने की तैयारी करती है। इस पे जेम्स उस पे नाराज होता है, बट स्टिल उसे इग्नोर करके वो डी लाइन से मिलती है और सारे 6 विक्टिम्स के केस फाइल देखती है। देन हम देखते हैं कि लोरेटा कार में बैठ के न्यूज़पेपर देखती है, जिसमें डैनियल मार्शल की फोटो थी। वो ये देखते ही तुरंत डिटेक्टिव डी लैंड को इन्फॉर्म करती है। इसपे वो बोलते हैं कि वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है और तुम दूसरी इंसान हो जो ये बात कह रही हो, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई ज्यादा सबूत नहीं है, इसलिए हम उस पे एक्शन नहीं ले सकते। लोरेटा पूछती है कि वो पहला इंसान कौन है जिसने ये बात बताया था। डिटेक्टिव डी लैन कहते हैं कि ब्रिज वाटर का मेडिकल डायरेक्टर रॉबी ने ये बात बताई थी। लोरेटा उस डॉक्टर से बात करती है और उसे पता चलता है कि डैनियल भी ब्रिज वाटर का पेशेंट रहता है। लोरेटा जीन की हेल्प लेती है, जहां जीन पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर डैनियल से रिलेटेड केस फाइल देखती है। जीन लोरेटा को बताती है कि डैनियल जेल में था क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को असॉल्ट किया था और डॉक्टर रॉबी के अंडर में था, जहां वो 3 महीने तक डिसोल्वा के साथ सेम वार्ड में था। लोरेटा ये खबर डी लाइन को बताती है, जिससे वो डैनियल मार्श को गिरफ्तार करते हैं और उसे पूछताछ करते हैं। लेकिन अमेजिंगली हम देखते हैं कि डैनियल कुछ भी बोलने से मना कर देता है और कहता है कि अगर मीडिया में मेरा फेस आया तो मैं कहीं और मर्डर करना चालू कर दूंगा, जिसके चलते पुलिस वालों को उसे छोड़ना पड़ता है क्योंकि सबूत भी उसके खिलाफ नहीं थे। वापस आकर लोरेटा पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करती है जिम से बात करने के लिए, जहां उसे पता चलता है कि वो जॉब छोड़ दिया है। अपने सोर्सेज के थ्रू लोरेटा जिम को खोज लेती है और उसे मिशिगन के मर्डर्स के बारे में बताती है एंड उसे डिसोल्वा का कन्फेक्शन मांगती है जो जिम ने कॉपी करके रखा था। जिम कन्फेक्शन का कॉपी सुनकर शॉक हो जाता है और देने से मना कर देता है। लोरेटा अपने ऑफिस वापस आती है, जहां उसके टेबल में पार्सल रहता है जो जिम ने भेजा था। वो तुरंत पार्सल के अंदर रखे टेप जिसमें डिसोल्वा का रिकॉर्डिंग था सुनती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसने झूठा कन्फेक्शन दिया था और इस चीज में साथ दिया था बॉटमली ने, जो क्राइम फोटोज दिखाकर डिसोल्वो को मदद किया था कन्फेक्शन देने के लिए। अब लोरेटा के साथ जीन भी उस रिकॉर्डिंग को सुन चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोरेटा रिचर्ड डिसोल्वो से मिलने जाती है क्योंकि वो एल्बर्ट का भाई था।
पहले तो वो मना करता है उसकी मदद करने से, लेकिन फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। अगले दिन लोरेटा को एल्बर्ट का कॉल आता है जो जेल से बात करता है। ऑफिस के सभी लोग ये सुन के शॉक हो जाते हैं। लोरेटा उससे कहती है कि मैं जानती हूँ बहुत सारी चीजें छुपाई गई है तुम्हारी स्टोरी में। वैसे भी तुम्हें बुक का कोई खास पैसा नहीं मिला है जिससे तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे। डिसोल्वा ये सुनकर मान जाता है और कल उसे विजिटिंग आवर्स में मिलने की बात करता है और फोन कट करके वहाँ से चला जाता है। वो अपने रूम में जाता ही है कि कोई उसे चाकू मारकर मार डालता है। लोरेटा को रात में जैक का फोन आता है जो उसे डिसोल्वा के मरने की बात करते हैं। वो उस जगह जाती है कि अचानक एक रैंडम नर्स आके उसे एक पेज देते हुए कहती है कि वो सब कुछ देखा है, सब जानता है क्योंकि वो उन्हीं के वार्ड में था। पेपर में दिए गए एड्रेस को लोरेटा जीन को कॉल करते हुए देती है और कहती है कि अगर मैं 1 घंटे के अंदर कॉल नहीं की तो पुलिस को दे देना। ये कहकर लोरेटा हैरिसन के घर जाती है जो ब्रिज वाटर का पहले का पेशेंट था। हैरिसन बताता है कि डिसोल्वा, मार्श और वो एक ही वार्ड में थे। मार्श और नासर ने डिसोल्वा को गाइड किया था कन्फेशन देने के लिए सारी न्यूज़पेपर कटिंग्स दिखा करके। ये सब करने के बाद उन्हें पैसे मिलने वाले थे जिसके चलते ही नासर ने लॉयर को रखा था। लॉयर बेली ने सारा ऑर्गेनाइज किया। उसने एल्बर्ट को यकीन दिलाया कि बुक डील से उसे रिच और फेमस करेगा। एल्बर्ट मान गया था क्योंकि उसे लगा वो पैसे कमा कर अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा। सारी बातें खत्म होने के बाद लोरेटा नासर से मिलने जेल जाती है जहां वो बताता है कि सोफी का मर्डर मैंने नहीं किया था, मैं लड़कियों को नहीं मारता। डिसोल्वा को कन्फेशन के लिए मैं रेडी कर रहा था ताकि मुझे पैसे मिल सके 10,000 पर विक्टिम के। वैसे भी तुम लोग मिथ क्रिएट करके रखे हो, सब यही बिलीव करना चाहते हैं कि एल्बर्ट ने ही ये सब किया है। क्या फर्क पड़ता है कि उसने 13 लोगों को मारा या उससे ज्यादा को मारा। ये सुन के लोरेटा थोड़ा इमोशनल होती है और घर जाकर सारी चीजें इकट्ठा करती है ताकि वो जैक को पूरी कहानी बता सके। अगले दिन लोरेटा जैक को बताती है कि डॉक्टर ग्रेसन जो किलर के पैटर्न के बारे में बताए थे वो सही थे कि किलर्स का एक टाइप रहता है। फर्स्ट 5 मर्डर्स जो ओल्ड लेडीज के हुए थे वो पॉल डेम्सी ने किया था क्योंकि ये उसका पैटर्न था। रही बात डिसोल्वा की, वो एक पैथोलॉजिकल लायर था। उसने वही सब कहा जो उसने पेपर में देखा या बॉटमली ने उसे बताया था। अब क्योंकि डिसोल्वा ने 100 से भी ज्यादा लड़कियों को असॉल्ट किया था जो यंग थे, इसलिए पॉल डेम्सी ने न्यूयॉर्क जाकर यंग वुमेन को मारना चालू कर दिया और दूसरे मैन अपने अफेयर से बचने के लिए वुमेन को मारने लग गए थे सेम पैटर्न में ताकि वो उन सब से बच सके, जैसे कि वो पैट्रिशिया का बॉस, डैनियल मार्शे, वो एक्सोटिक बॉयफ्रेंड। उसके बाद डिसोल्वा ब्रिज वाटर में गया जहां वो नासर और मार्श के साथ कन्फेक्शन के लिए प्रिपेयर किया। वो सब मिलकर डिसोल्वा को यूज कर रहे थे। नासर लॉयर को इन्वॉल्व किया ताकि वो रिवॉर्ड मनी क्लेम कर सके। डिसोल्वा एक रीजन बन गया था जिससे वो सब इस केस से बाहर हो सके और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सारी सिटी इससे मूव ऑन करना चाहती थी। किसी ने सच्चाई पता करने की कोशिश नहीं की और लोग इस मर्डर को भूल गए। इस सीन में हम ये भी देखते हैं कि डिटेक्टिव डी लैन के सामने से डैनियल पैसा लेके चले जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। प्लस पूरे शहर में ये रिकॉर्ड अमेरिकन का न्यूज फैल जाता है जिससे मीडिया वाले कमिश्नर से सवाल पूछने लगते हैं। कमिश्नर बोलते हैं कि वो रियल किलर और उसमें इन्वॉल्व सभी कल्प्रिट्स को सजा देंगे। फिल्म के एंड में आप देखते हैं कि लोरेटा घर की तरफ आती है लेकिन अंदर जाने के बजाय वो बार में जाकर जीन के साथ टाइम स्पेंड करती है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। साथ ही हमें मूवी में रियल लोरेटा और जीन के पिक्चर्स दिखाई देते हैं और उनसे जुड़ी कुछ बातें बताई जाती हैं। सो गाइस, ये वीडियो यहीं खत्म होती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।